दोस्तों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। फिर से ध्यान देंगे कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर, अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, आपको यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही थी उसी के उपलक्ष्य में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका काउंसलिंग शेड्यूल और आपकी स्टेट रैंक वगैरह सब जारी हो चुकी है, ठीक ना। स्टेट रैंक और काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी हो चुका था। कल हमने आपको 11:30 बजे रात को एक वीडियो प्रोवाइड किया था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं कभी वो किसी से पीछे नहीं रहे, ठीक ना। बट आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग ये करते हैं, कहते हैं आप एक ही चीज को बार बार जो है बताते हैं। मेरा ध्येय ये नहीं है भैया कि मैं आपको एक ही चीज पर एक ही लेक्चर आपको बार बार दूं, ठीक ना। मैं ये चाहता हूं कि आप सबसे आगे रहें, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक ना। चलिए देखिए, आपके सामने लिखा है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसे हम कहाँ से पाएंगे, जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट updled.government.in पर जब जाएंगे तो वहां से आपको काउंसलिंग शेड्यूल और स्टेट रैंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक भी वहां से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक ना। चलिए देखिए, कल मैंने जो रात को आपको वीडियो दिया था उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाया था, ठीक ना। क्यों? क्योंकि पीडीएफ से मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है और आपको समझाने में मजा नहीं आता है। बट अब यहाँ मैं उपस्थित हूँ आपके सामने, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग कहते हैं सर आप कहते हैं प्रयास करेंगे बट आप अच्छा बताते हैं। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, बहुत से यूट्यूबर हैं मुझसे भी अच्छा बताते हैं, ठीक ना। अच्छे बताने वालों की कमी नहीं है, बट आप अच्छों में से अच्छा किसको ढूंढते हैं डिपेंड इस पे करता है, ठीक ना। चलिए, आपके सामने लिखा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2021। देखिए, यहां लिखा है सबसे पहला विकल्प आपका दिया गया है संस्थान विकल्प भरने की तिथि, ये जो आपकी दी गई है, ठीक ना। और आगे लिखा है स्टेट रैंक। आपकी स्टेट रैंक कितनी है? अगर आप स्टेट रैंक अभी तक नहीं निकाले हैं तो आप जाके साइबर कैब पर या अपने फोन से ही आप अपने स्टेट रैंक को निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ लिखा है कॉलेज आवंटन और कॉलेज जो आप आवंटित कॉलेज में जो आपकी अभिलेखीय जांच होगी उस पे आज हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक ना। देखिए, यहाँ लिखा है पहला आपका है, आपके मन में यह आ रहा होगा कि ये हमारा पहला जो है कब से जो है ऑनलाइन काउंसलिंग चालू होगी। तो यहाँ आपके सामने सीधे दिख रहा होगा कि 22 सितंबर 2021 सायं से लेकर 24 सितंबर 2021 तक, मीन्स आपकी काउंसलिंग जो है 22 सितंबर से शाम को चालू होगी, उसके बाद 24 सितंबर 2021 तक चलेगी, ठीक ना। आगे क्या है? अच्छा, इसमें आपकी ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो आपकी दिख रही है 22 से 24 तक, इसमें जो आपकी रैंक होगी भैया मेरे, आपकी रैंक 1 से 30,000 जिनकी रैंक है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक ना। 1 से 30,000 रैंक। और जो इनका जो दिया गया है 1 से 30,000 रैंक वालों का कॉलेज आवंटन जो होगा वह आपका 25 सितंबर को होगा। इसी को आप कहते हैं अलॉटमेंट लेटर, ठीक ना। 25 सितंबर को होगा। और ये जो लिखा है कॉलेज आवंटन में अभिलेखीय जांच की प्रक्रिया जो लिखी गई है, ये चाहे आप चाहे आप फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड आप किसी भी राउंड में होंगे तो आपको 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इसके बीच में आपको कॉलेज में सूचना देनी होगी कि मैं आपके यहाँ एडमिशन में भाग लूंगा, ठीक ना। कब से? 27 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर तक, ठीक ना। 5 बजे तक, ये भी आप जान लीजिएगा, सायं 5 बजे तक 4 अक्टूबर को आपको इसके बीच में कॉलेज में दाखिल लेना होगा, ठीक ना। रही बात, अब दूसरे नंबर की बात आती है, आपके सामने दिख रहा है कि 25 सितंबर आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है 25 सितंबर से 27 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, ठीक ना। 25 सितंबर से 2021 तक। और इसमें रैंक कहां से कहां तक होगी, ठीक ना। आपकी रैंक जो है
यहां तक अगर आपकी 30,000 रैंक तक है तो यहां 30,001 से 1 लाख तक, 30,001 से 1 लाख तक जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी रैंक के अभ्यर्थी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है, कंडीशन आपके सामने लिखी गई है। हमने लिखा है 30,001 से 1 लाख और जो क्रम संख्या 1 में मीन्स 1 लाख 1 से 30,000 तक के जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुई थी, किसी कारणवश उन्हें अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए लिखा है क्रम संख्या 1 में कॉलेज ना मिला हो, ठीक ना, कॉलेज ना मिला हो, वो अभ्यर्थी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग मीन्स 25 से 27 तक की जो काउंसलिंग चलेगी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जिसे कॉलेज नहीं मिला हो। अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया है तो दोबारा आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, आपको एडमिशन वहां लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए क्रम संख्या दूसरा जो स्टेट रैंक आपकी है 30,000 से 30,001 से 1 लाख तक है, और इनका जो कॉलेज आवंटन होगा, इनका कॉलेज आवंटन 27 सितंबर 2021 से जो है कॉलेज आवंटन 27 सितंबर को होगा, ठीक ना, आप समझ गए। फिर और इन्हें भी 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इन्हें भी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, फिर इसमें तीसरा क्या है, और जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग आपकी शुरू होगी वह 28 सितंबर से 31 सितंबर तक होगी, ठीक ना। 28 सितंबर से 31 सितंबर से जो होगा उसमें कहां तक भाग लेंगे, एक जब यहां तक तो 1 लाख आपका खत्म हुआ, और यहां 1 लाख से 24,151 तक के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इसमें कंडीशन क्या लिखा गया है, आपके सामने दिख रहा है कि 1 से 1 और 2 में कॉलेज ना मिलने वाले मीन्स इसमें और इसमें जिन बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है किसी कारणवश, वो इस राउंड में भाग ले सकते हैं। हमने यहाँ समस्त अभ्यर्थी लिखा है, ठीक ना। 1 और 2 में कॉलेज ना मिलने वाले समस्त अभ्यर्थी आप तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिए, और इनको जो है कॉलेज अलॉट होगा 27 सितंबर को, इनका भी कॉलेज अलॉट होगा, ठीक ना, आप समझ गए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इनका जो है 27 सितंबर से जो है 27 सितंबर के बाद जो है इनका कॉलेज अलॉट होगा, ठीक ना। 1 अक्टूबर को, क्षमा चाहते हैं, 1 अक्टूबर को इनका कॉलेज अलॉट होगा। आप यहां नीचे लिखेंगे 1 अक्टूबर को इनका कॉलेज अलॉट होगा। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो 28 से 31 सितंबर के बीच में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक ना, 1 अक्टूबर को। रही बात इनको भी एडमिशन में कब से भाग लेना है, तो इनको भी एडमिशन प्रक्रिया में 27 सितंबर से 2021, हालांकि इनकी काउंसलिंग 28 सितंबर से है, बट देखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। 27 सितंबर तो मान लीजिए एक दिन पहले है, उसके बाद जब आपका कॉलेज आवंटन होगा 1 अक्टूबर को, उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा आपको उस कॉलेज में जाना होगा, रिपोर्ट करने की मैं आपके यहाँ कॉलेज लूंगा, ठीक ना। रही बात आपका प्रशिक्षण जो है वह 11 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा, 11 अक्टूबर को। और उसमें एक कंडीशन दी गई थी, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। उसमें कंडीशन आपकी ये दी गई थी भैया कि 11 अक्टूबर तक, उसमें कुछ आपको बातें ये कही गई थी कि आपको एक लिमिट दी गई है कि आपको उस लिमिट के अंदर जिस कॉलेज में, वो कॉलेज वालों की बात है, वो आपकी बात नहीं है, हालांकि उस बात पर आप ध्यान भी मत दीजिए, क्योंकि हमारा समय बढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता, वो कॉलेज वाले करेंगे, छोड़िए उसकी बात। एक बार अच्छा समझ लीजिए, मतलब हमारा कहने का ये है, उसमें कॉलेज वालों की ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब आपने एडमिशन प्रक्रिया में भाग लिया, एडमिशन आपका हो गया कॉलेज में, तो उनको एक निर्धारित तिथि दी गई है, आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा और उनको सारे डाटा, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको सारा डाटा कंफर्म करके उनकी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अगर उस तिथि के दायरे में रहकर, मीन्स अगर जो तिथि निर्धारित की गई है, अगर उस तिथि के अंदर वो डाटा अपलोड नहीं करते हैं तो सारे एडमिशन उनके कॉलेज वालों का निरस्त कर दिया जाएगा,
ठीक ना। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सबका जो है बहुत अच्छी तरह से वो लोग करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना हुआ था कि सर स्टेट रैंक क्या होती है और कैटेगरी रैंक क्या होती है, ठीक ना। स्टेट रैंक क्या होती है और कैटेगरी रैंक क्या होती है। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि आपको जो कंफ्यूजन है कमेंट करिए। ये किसी बच्चे का कमेंट आया था कल, मैंने जब रात में वीडियो पब्लिक किया तो उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि स्टेट रैंक सर क्या होती है और कैटेगरी रैंक क्या होती है, ये उन्हें कंफ्यूजन है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेट रैंक आपकी वो रैंक होती है जो पूरे यूपी की होती है। जो आपकी पूरे यूपी की रैंक है उसी को हम स्टेट रैंक कहते हैं। वो सबकी स्टेट रैंक बनी होगी, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे जनरल हो, अल्पसंख्यक कोई भी कैंडिडेट हो, सबकी जो है स्टेट रैंक बनी होगी। रही बात कैटेगरी की, तो देखिए कॉलेज अलॉट कैसे होता है। कॉलेज अलॉट आपका पहले आपके स्टेट रैंक से होगा, ठीक ना। आपका स्टेट रैंक से होगा, उसके बाद स्टेट रैंक से होने के बाद जो है आपकी कैटेगरी रैंक उसमें जोड़ी जाएगी। कैटेगरी रैंक आपकी ये होती है कि जैसे अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी कुछ कैटेगरी रैंक भी होती है, एससी के कारण आपको कुछ फायदा मिलता है, ठीक ना। बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आप कॉलेज में भाग लेने जाएंगे, मीन्स एडमिशन करवाने जाएंगे, तो वहां आपको कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो थोड़ी सी समस्या होगी, बट इतनी समस्या नहीं होगी कि वो आपको एडमिशन ना दें, ठीक है। कैटेगरी रैंक आपके लिए मस्ट है। अच्छा, इससे कॉलेज कैसे अलॉट होता है। कॉलेज पहले आपकी स्टेट रैंक बनेगी, स्टेट रैंक के बाद अगर सपोज दैट आप एससी स्टूडेंट हैं तो पहले तो आपका जो है कैटेगरी रैंक से अलॉट होता है, बट आप उसमें जो है कैटेगरी रैंक भी जब ऐड होती है तो आपकी रैंक थोड़ी सी और लो होती है। आप अगर एससी कैंडिडेट होंगे या ओबीसी किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते होंगे तो आपकी कैटेगरी रैंक और जो है कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक दोनों वहां पर दी गई होंगी, ठीक ना। आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा, जब आप अपना रैंक कार्ड निकलवाए होंगे तो उसमें आपको दिया होगा कि आपकी कैटेगरी रैंक ये है और स्टेट रैंक आपकी ये है, ठीक ना। समझ गए, इतना आप समझ गए। चलिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, मैं आज शाम को फिर आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम डीएलएड के साथ जो है क्या कुछ और जो है कोर्स कर सकते हैं। तो इस पर मैं आज आपको बहुत विस्तृत जो है लेक्चर दूंगा, बहुत विस्तृत तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।